चुपके चुपके। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट सरस्वती जी, एक मिनट रुक जाइए। बात ध्यान देने की है ना, तो मुझे भी कहना चाहिए कि बच्चे होने के बाद तुमने भी कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। वही तो मीरा, मैं तो मानने के लिए वेट ही कर रही हूँ, पर वो मनाने भी तो आए। बेटा मेरे माफी मांगने के दिन तो गए। अच्छा, आज रात को देखना कैसा मजा चखाता हूँ। साइड पर लग जाएगा। ओह अब क्या ये मजनू अपनी लैला को मजा चखा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अवस्थी परिवार फिल्मी परिवार। अभी भैया क्या बात है, आज ही हमारे साथ सोने वाले हो? अरे नहीं, सुनो तो, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरे लिए सेंटी तो नहीं हो रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। लेकिन मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? इसमें क्या झूठ है कि तुम झगड़ालू हो? ये तो निहायत ही सच है, सत्य वचन। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अभी अरे मैं सुलझा देता हूँ। अभी तुम्हारा और मीरा को तो कभी झगड़ा नहीं होता होगा ना? नहीं, मेरे दिमाग में एक डाउट चल रहा है, उसे क्लियर करोगे? तुम दोनों सच में शादीशुदा हो या नहीं? मीरा मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। What a great idea! Give me high five! Give me high five! ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूँ या टंकियां साफ करा लूँ। ये कैसे मूड में? मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? मम्मी जी कुछ हेल्प कर दो? नहीं बेटा, सब हो गया, सिर्फ ये टिफिन रख देना। हाँ ओके। और ये पराठे। बेटा मैंने शकरकंद का हलवा बनाया, चख के देखना चीनी कम तो नहीं है। मम्मी जी सॉरी, मुझे स्वीट पोटैटो से एलर्जी है, बट थैंक यू सो मच। तुम तो सीधे सीधे ही मना कर देती हो, फिर भी तुम लोगों में झगड़ा नहीं होता, बल्कि होना तो उल्टा चाहिए। जो लोग साफ साफ बातें करते हैं उनका अक्सर बाकी लोगों के साथ झगड़ा होता है ना? तुम्हें पता है बेटा, एक बार अभी के पापा के लिए मैंने ऐसे ही बड़े प्यार से सूजी का हलवा बनाया था, उन्होंने भी तुम्हारी तरह साफ साफ मना कर दिया। मुझे इतना बुरा लगा था, बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई, मैं रूठ कर मायके चली गई। तो क्या अभी के पापा आपको मनाने के लिए आए थे? हाँ बिल्कुल, रजनीगंधा के फूल लेकर आए थे मेरे लिए। लेकिन मैं फिर भी नहीं मानी, तो खुद ही रूठ गए। आखिर मुझे ही जाकर मनाना पड़ा उन्हें। नहीं ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर, इससे पहले आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे, मुझे बस ये कहना है कि हमें प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट से जुड़े लोगों के इमोशंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन पुत्र सर, आई एम सो सॉरी टू कट यू, बट सर वी शुड गेट द पल्स ऑफ द कंज्यूमर राइट, बैंग ऑन। अगर वो हो गया ना सर, वी कैन इजीली मेक द प्रोडक्ट रीच द कंज्यूमर। बिल्कुल सर। या नहीं करूं? That's the question. Actually नहीं करूंगी। हमेशा मैं ही समझदारी दिखा के फोन करती हूँ, इस बार मैं नहीं करूंगी। लेकिन वो अगर मेरे लिए परेशान हो रहा होगा तो? अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा?
बज्जू, अगर तुम इसी तरह गाना गाते रहे ना तो मैं तुमसे और नाराज हो जाऊंगी। अच्छा, मैं आपको पहले भी 2 बार मनाने का प्रयत्न कर चुका हूँ, लेकिन इस बार ना मैं आपको मनाए बिना नहीं मानूंगा। बताइए ना, क्या कहा संजय जी ने? अरे निर्लज्ज, अधर्मी, पापी। पापा आप कहाँ महाभारत के टाइम्स में चले गए? कम बैक टू 2017। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने माता पिता की इस प्रकार से चेष्टा करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती हैं? संजय जी से बात हो गई है, अपने आंसू पोंछ लो। सब सत्य सामने आ गया है। लेकिन हुआ क्या? मीरा और इसका कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, मीरा के चाचा जी का जन्मदिन है आज, इसलिए मीरा वहां निवास कर रही है। इसे तो असत्य बोलना भी नहीं आता। झगड़ा हो गया। अगर तुम उधर बोर हो रही हो तो जल्दी आ जाओ घर वापस। अच्छा ठीक है, तो पहले प्लीज बोलो। प्लीज मीरा आ जाओ ना। बोलो प्लीज बोलो। प्लीज आ जाओ ना। I missed you like anything. सिर्फ तुम नहीं, I also missed you अभी। तुम्हें सारे हम इतने फालतू खोर दिख रहे का, जो ड्यूटी छोड़ के तेरे लिए सारे मकान ढूंढते रहे। अबे टीका, एक आइडिया है। मर्द लोग ना हम औरतों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है ये अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हमें बहला लेंगे। हाँ सही पकड़े अनीता जी। मैं तो कहती हूँ अंगूरी जी, हम दोनों को, इन दोनों को दिखा देना चाहिए कि हम इनके बिना भी एंजॉय कर सकते हैं। वो कैसे? झिम रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं चलते यार बहुत थक गया आज तो। अगर विशु जी यहाँ होते तो उनका इन्वर्टर काम आ जाता। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा, पहले हमारी चाय ले। हाँ मुझे वीकनेस हो रही, इसलिए जूस मुझे पहले चाहिए सुमन। अब तुम्हें 2 प्रोजेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड मासा और तुम्हारा बेटा इस घर में आ चुका। और सुमन, प्रोजेक्ट सी में हनीमून भी आता है। क्या सोचा क्या है तुमने? एक बार फिर प्रोजेक्ट सी में, I mean प्रोजेक्ट हस्बैंड में फेल होना है तुम्हें। तो तुम भी उस खेल का हिस्सा बन गई जो विद्या खेल रही है। तो बताओ कि कल तुम विद्या के साथ कहाँ गई थी? हाँ शीला भाभी। वो काम्या। काम्या!
भगवान कंस आज पूतना सिद्ध कर देगी कि पूतना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम सब लोग मेरे बाल भोज के लिए आए। प्रभु, यदि पूतना के इस विषैली खीर को ग्वाल बालों ने ग्रहण कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। कालकूट विष से कोई भी बालक जीवित नहीं बचेगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। आप रुक क्यों गई? पी लीजिए इसे। एक बार इसे ग्रहण कर ले देवी संतोष, उसके पश्चात आपकी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। साध्वी माँ, पीजिए। क्या सोच रही है आप? बड़ा शौक है ना तुझे प्री, इस घर की बहू कहलाने का। चल, शर्त हो जाए, अगर तू इस किचन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए तो तेरी जगह साक्षी ले लेगी और तू इस घर की बस नाम की बहू कहलाई जाएगी। बोल, मंजूर है ये शर्त? मंजूर है।